मानव नेत्र क्या एक खोखले गोले के समान होता है। क्या होता है मानव नेत्र? गोले के समान। मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। मानव नेत्र खोखले गोले के समान होता है। यह मानव नेत्र प्रगति की बहुमेल देन है। मानव नेत्र प्रगति की एक बहुमेल देन है। मानव नेत्र प्रोटीन का बना होता है। मानव नेत्र क्या का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। इसके द्वारा अपन वस्तु पास एवं दूर की वस्तु देख सकते हैं। इसके द्वारा अपन पास एवं दूर की वस्तु देख सकते हैं। मानव नेत्र एक द्विउत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में क्या लगा होता है? द्विउत्तल लेंस। इसे क्या कहते हैं? मानव नेत्र एक द्विउत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र का व्यास 25 मिमी होता है। मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? 25 मिमी। मानव नेत्र का व्यास होता है जो 25 मिमी होता है। इसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? रेटिना पर। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमेशा रेटिना पर बनता है। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर ना बने तो वस्तु धुंधली दिखाई देती। अगर वस्तु रेटिना पर ना बने इसका प्रतिबिंब तो वस्तु क्या होती है? रेटिना वस्तु। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर ना बने तो जो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा? धुंधला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? धुंधला दिखाई देगा। इसके बाद आ जाओ दृढ़ पटल। क्या कहेंगे? दृढ़ पटल। मानव नेत्र की सबसे ऊपरी एक परत होती है, इसे क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। इसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी श्वेत पटल से ढका होता है। मानव नेत्र एक अपारदर्शी श्वेत पटल से ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल कहते हैं। यह प्रकाश को क्या कहती है? अवशोषित करती है। क्या कहती है? प्रकाश को अवशोषित करती है। इसके बाद रक्तक पटल। क्या कहते हैं? रक्तक पटल। रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या कहते हैं? रक्तक पटल। इसके बाद रक्तक पटल किसे कहते हैं? यह काले रंग की एक झिल्ली होती है। क्या होती है? काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं? रक्तक पटल। क्या कहते हैं इसे? रक्तक पटल। इसके द्वारा प्रकाश क्या होता है? प्रकाश को अवशोषित करती है। क्या कहती है? प्रकाश को अवशोषित करती है। क्या कहती है? प्रकाश को अवशोषित करती है। इसके बाद कोर्निका। क्या कहते हैं? कोर्निका। नेत्र लेंस के सामने एक ओवरा या नेत्र द्विउत्तल लेंस के सामने एक उभरा हुआ भाग होता है। क्या होता है? एक उभरा हुआ भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं? कोनिका। क्या कहते हैं? कोनिका। क्या कहते हैं? यहीं से प्रकाश अंदर की ओर प्रवेश करता है। यहाँ से प्रकाश क्या होता है? अंदर की ओर। नेत्र के अंदर की ओर प्रकाश प्रवेश करता है। यहाँ से प्रकाश नेत्र में अंदर की ओर प्रवेश करता है। इसके बाद आ जाए जलीय द्रव। जो द्रव भरा होता है उसे क्या कहते हैं? जलीय द्रव। जो नमकीन द्रव होता है, जो आपसे आंसू टपकते हैं आंख से, उसमें जो द्रव होता है वो नमकीन द्रव, जलीय द्रव कहा जाता है। क्या कहता है? जलीय द्रव। नेत्र लेंस के सामने एक द्रव भरा होता है। नेत्र लेंस के सामने एक द्रव भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? कांचाभ द्रव। क्या कहते हैं? कांचाभ द्रव। नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा होता है उसे क्या कहते हैं? कांचाभ द्रव। नेत्र के अंदर एक पीला भाग होता है। क्या होता है? नेत्र के अंदर एक पीला भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं? पीत बिंदु या नेत्र तारा। इसको पीत बिंदु या नेत्र तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र तारा या पीत बिंदु कहते हैं। इसके बाद दृष्टि पटल। दृष्टि पटल को रेटिना, दूसरा नाम क्या? रेटिना। इस पर मानव नेत्र के सबसे अंदर की परत होती है। क्या होती है? सबसे अंदर की परत। नेत्र के सबसे अंदर की परत होती है। क्या होती है? नेत्र के सबसे अंदर की परत होती है। दृष्टि पटल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। इस पर प्रतिबिंब हमेशा बनता है। इस पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। इस पर मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? नेत्र प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद आ जाए तुम्हारा आइरस। क्या कहते हैं? आइरस क्या कहते हैं इसे? आइरस क्या होती है? देखो आइरस, देखो जो दिख रहा है तुम्हें नेत्र में, क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है काले रंग के। क्या दिख रहा है? जो दिख रहा है तुम्हें आइरस, इसे क्या कहते हैं? आइरस। क्या कहते हैं? पुतली। इसके बाद आ जाओ पुतली किसे कहते हैं? देखो पुतली किसे कहते हैं? नेत्र के अंदर एक छिद्र होता है। इसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। नेत्र के अंदर एक छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। जो गोल तथा काला दिखाई देता है। जो छिद्र होता है वो गोल तथा काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला। गोल तथा काला दिखाई देता है। यह क्या कहता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है। या क्या कहता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है। क्या कहता है? प्रकाश को नियंत्रित, नेत्र के अंदर नियंत्रित करता है। प्रकाश को क्या कहता है? नेत्र के अंदर क्या करता है? उसको क्या करता है? रोकता है। क्या करता है? रोकता है। इसके बाद अंधबिंदु। मस्तिष्क के दृष्टि मस्तिष्क।
मस्तिष्क के सामने, मस्तिष्क के पास में एक क्या होता है, मस्तिष्क के पास में एक रेटिना के स्थान पर छेद का एक क्या होता है, बिंदु होता है रेटिना के पास में, मस्तिष्क के पास, यहाँ पास में, इधर आँख के कान के पास में इधर एक छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है। क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं? पीत बिंदु। क्या कहते हैं? अंध बिंदु। किसे कहते हैं? अंध बिंदु। क्या कहते हैं? इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर क्या नहीं पड़ता? प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता है? इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद आ जाओ अपना बस फिर से समझ लो मानव नेत्र, फिर से समझ लो एक बार, ठीक है। मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। मानव नेत्र क्या होता है? खोखले गोले के समान होता है। मानव नेत्र प्रोटीन का बना होता है। मानव नेत्र प्रोटीन का बना होता है। मानव नेत्र का व्यास 25 mm होता है। 25 मिमी होता है। मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? 25 मिमी होता है। इसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। इसका प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र हमेशा, मानव नेत्र प्रगति की बहुमूल्य देन है। मानव नेत्र क्या है? प्रगति की बहुमूल्य देन है। बहुमूल्य देन है। क्या है? बहुमूल्य देन है। मानव नेत्र के द्वारा अपन पास एवं दूर की वस्तु देख सकते हैं। इसके द्वारा क्या करते हैं? पास एवं दूर की वस्तु देख सकते हैं। मानव नेत्र द्विउत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र क्या होता है? द्विउत्तल लेंस। इससे पास की वस्तु भी दिखाई देती है और दूर की वस्तु भी दिखाई देती है। अगर तुम लोग को मानव नेत्र में द्विउत्तल लेंस भी लगा होता है कि नहीं? द्विउत्तल लेंस लगा होता है बस।